मैं इस वक्त रेड फोर्ट पे मौजूद हूँ, मुजफ्फराबाद स्पेसिफिकली, और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूँ जिन्होंने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन है, येट अ हम्बल पर्सनालिटी। मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी टूरिज्म मैम मिद्दत शहजाद साहिबा मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरी अभी थोड़ी सी पहले इनसे कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी, आई वाज जस्ट गेटिंग सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। और मैं मैम को भी यही कह रही थी कि मैं बस शुरू से शुरू करूँगी, तो आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो मुझे आप वहीं से बताएगा कि व्हाट हैव यू स्टडीड? Bismillahirrahmanirrahim. Actually, I belong to a middle class family. My father was a bureaucrat as well, civil servant. He was DG, local government retired. एंड उनकी हम माशाल्लाह 5 बेटियां थी माशाल्लाह। और आज़ाद कश्मीर जैसे पसमानदा इलाके में उस वक्त ख़ास तौर पे बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हम सबको पढ़ाया माशाल्लाह। मेरी 2 और बहनें सिविल सर्वेंट हैं, एक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुई हैं, दूसरी भी अभी जॉब कर रही हैं, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर हैं, और मैं यहाँ पे प्रोविंशियल सर्विस में हूँ। और 3 माशाल्लाह हमारे भाई हैं, वो भी 2 आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हैं, और एक जो है वो सिविल सर्वेंट है माशाल्लाह। और मैं मुझे आई विल वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, कि आप बचपन में एज अ चाइल्ड कैसी थी? कुछ होते हैं ना बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ बहुत शाय होते हैं, हाउ आर यू? मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं थी, बड़ी ओबीडियंट सा बच्चा थी। बट ये है कि जब मैं बल्कि बचपन में खामोश थी, जब मैं बड़ी हुई ज़रा तो मुझे ना डिबेट्स का भी बहुत शौक था, और ऐसे कंपटीशन वगैरह में जब पार्टिसिपेट करती थी तो मैं बहुत अच्छी डिबेटर थी, अपने स्कूल की भी कॉलेज की भी। तो वहाँ पे मुझे अब्बू ने एक दफ़ा कहा कि खामोश लोग बला के खतीब होते हैं, तो मुझे लगा कि सही कहा है किसी ने, क्योंकि जब मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी फिर खूब बोलती थी। अदरवाइज इतनी ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन अब बहुत बोलती हूँ। बचपन से चेंज हो गई माशाल्लाह। मैम थोड़ी सी बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, और चूंकि हम रेड फोर्ट पे मौजूद हैं तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। के पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो अगस्त में आए थे, और आप ये बता रही थी कि अभी थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चेंज मिलेगा। सो व्हाट हैव यू डन फॉर इट स्पेसिफिकली सो फार? Actually, this project of Red Fort, this is a very iconic project of AJK government as well, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने का पहला प्रोजेक्ट था। इससे पहले हमारा चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी भी नहीं था, हेरिटेज साइट पे बहुत ज़्यादा हमारी फोकस भी नहीं था। तो अब जब हमने इसकी मैपिंग कराई ऑल ओवर AJK हेरिटेज की, फिर उस पर एक और सर्वे हमने कराया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की टीम के साथ, तो ये हेरिटेज साइट हमने सिलेक्ट की सबसे पहले कि हम अब प्रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं और इससे स्टार्ट लेते हैं। तो ये साइट वो है जिसको मैंने ही अपने चार्ज में, जब मैं 2019 में टूरिज्म सेक्रेटरी थी, तो मुझे यूँ लगा कि ये आम कॉन्ट्रैक्टर की बस की बात नहीं है, तो ये किसी स्पेशल लोगों को देना पड़ेगा। तो मैंने फिर वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को ढूंढना शुरू किया, और वो सारा एक लंबी स्ट्रगल है। उसके बाद मैंने उनको इसमें इन किया, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, और अब माशाल्लाह पिछले 2-2.5 साल से वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इस साल दिसंबर में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। मैम वैसे तो कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन आई रियली वांट टू टेक योर पॉइंट्स ऑन दैट। आई वांट यू टू टेल पीपल के व्हाट एक्चुअली कश्मीर इज़। जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर बिल्कुल सही कहा है। आल्दो होल कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन उसका ये पार्ट जो हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र, आज़ाद कश्मीर, ये भी जन्नत से कम नहीं है। और जो आप इसको आगे चलते जाएं, जैसे नीलम वैली में जाएं, फिर उधर से केल जाएं, केल से ताओबट तक जाएं, तो आपको एकदम से मिनी श्रीनगर नजर आएगा। दूसरी तरफ आप लीपा चले जाएं, लीपा वैली भी बिल्कुल उसको मैं कहती ही मिनी श्रीनगर। फिर रावलाकोट साइड है, नकियाल है, कोटली है, बहुत समानी वैली है, बहुत सारी वैलीज हैं हमारी ऐसी जो
छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं कश्मीर की जन्नत नज़ीर होने की, बिल्कुल ऐसी है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती मैम, है। आपको क्या लगता है कि हम कश्मीर की टूरिज्म खास तौर पे किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपने अभी तक स्पेसिफिकली जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने गंगा चोटी का बताया, कुछ और जगह का बताया, आपने किस तरह से इन चीज़ों के लिए काम किया है और मज़ीद हम क्या काम कर सकते हैं इस पर? एक्चुअली मैंने भी जब ये टूरिज्म लिया 2018 में, तो मुझे भी यही था कि हम इसको कैसे मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत था ऐसे ही लेकिन है। उतना यूटिलाइजेशन नहीं थी। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला फोकस था ब्रांडिंग पे ना, कि हम हम्म। इसकी ब्रांडिंग कैसे करें डिफरेंट डेस्टिनेशंस की। सही। और ब्रांडिंग के लिए उस जगह पे छोटी सी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। फिर हम वहाँ पे या तो कोई फेस्टिवल करते रहे, सही। या फिर हम वहाँ की जो स्पेशलिटी थी, जैसे गंगा चोटी में बर्फ़ पड़ती थी, तो हमने सोचा कि स्कीइंग स्टार्ट करते हैं। और फिर स्कीइंग के लिए हमने 2 फॉरनर्स को भी कहीं से ढूंढा जो अच्छा। चित्राल में फिर रही थी, सही। उनको वहाँ पकड़ के लाए कि लोग बच्चों को ट्रेन करें आप। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा हमारा पहला एडवेंचर रहा जो हमने 2019 में किया। उसकी वजह से वो बच्चे जब नलतर में बाद में गए तो वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ भी लेके आए। और इसी तरह केल में हमारा स्कीइंग रिजॉर्ट बन गया एक तरह से। वहाँ पे भी एनुअली रेगुलरली स्कीइंग का कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ के बच्चों ने अलग से सीखा हुआ है। फिर पैराग्लाइडिंग हमने डिफरेंट जगहों पे शुरू की ताकि वो जगह वो ब्रांड हो जाए उस वजह से। और छोटे छोटे जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी हमने नील फेरी में बहुत बड़ा फेस्टिवल जो करवाया, अगरचे लोकल लोगों की सारी मेहनत थी बट हमारा पैट्रोनेज उनके साथ शामिल था। और हम यही चाहते थे कि हवेली एक वर्जिन किस्म का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाए लोगों के सामने, और वो बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ। एब्सोल्युटली।